वहीं लखनऊ के एक जाने माने डॉक्टर रोहित भाटिया ने जन्म से बहरे बच्चे के दोनों कानों का सफल ऑपरेशन किया, जिससे अब वो बच्चा सही तरह से सुन पाएगा। ऐसे में राजधानी लखनऊ में डॉक्टर भाटिया ने जो करिश्मा किया है वो किसी मिसाल से कम नहीं है। इस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर भाटिया और बच्चे के पेरेंट्स से हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी ने खास बातचीत की है। हमारे शरीर में अगर कोई इंद्री काम करना बंद कर दे और ख़ास तौर से ऐसी इंद्री जिससे हमें सब कुछ सुनाई देता है, तो सोचिए क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही न तो सुन पाते हैं और न बोल पाते हैं, लेकिन लखनऊ में डॉक्टर रोहित भाटिया की क्लिनिक पर आज एक चमत्कार हुआ है। डॉक्टर रोहित भाटिया ने एक ऐसे बच्चे का ऑपरेशन किया है जो न बचपन से सुन सकता था न बोल सकता था। ये अपने आप में एक ऐसा करिश्मा है जो शायद उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर रोहित भाटिया हैं। डॉक्टर भाटिया, बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। पहले तो जरा ये बताएं कि इस बच्चे के कॉम्प्लिकेशन किस तरीके के थे और उसके बाद आपकी जो सर्जरी आपके द्वारा की गई है उसमें क्या चीज ऐसी हुई है जो अब तक नहीं हुई थी। ये बच्चा जो था पैदाइशी, इसकी सुनने की क्षमता 0 थी, 0 थी। वो हम लोगों ने टेस्ट के माध्यम से इसको डिटेक्ट किया। उसके बाद में अब ये जो बच्चे सुनते नहीं है, बोल नहीं सकते हैं, तो इनके फादर को हमने बताई ये प्रॉब्लम और इनके फादर को हमने कन्विंस किया। इन्होंने तैयार हो गए ऑपरेट कराने के लिए। आइडियली दोनों कान चाहिए ऑपरेशन उसके सुनने के लिए, तो दोनों में इम्प्लांट होना चाहिए, लेकिन इसकी अफोर्डेबिलिटी में दिक्कत थी क्योंकि एक इम्प्लांट का खर्चा करीब 7 लाख रुपए आता है। अब जिस देश में लोग अपने हार्ट का ऑपरेशन नहीं कराते तो कान का इतना महंगा ऑपरेशन क्या कराएंगे। तो हमने उनका एक पहले कान का सर्जरी के लिए कन्विंस किया, उनको बताया कि दोनों कान में अगर करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होगा। तो उनके फादर बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं, उनके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इतना सोचा इस तरह से, और दोनों कान का हमने साइमल्टेनियसली ऑपरेशन किया। तो ये बेसिकली फर्स्ट है कि दोनों कान की सर्जरी एक साथ हुई, वरना एक टाइम पे एक कान की एक सर्जरी होती है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसमें एक ही इम्प्लांट मिलता है, दूसरा इम्प्लांट नहीं मिलता है। ये क्या हमने ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है और जिस तरीके से आपने दोनों कानों में उसके सुनने की शक्ति वापस की है, इसमें किस तरीके से चीज़ें अब हम आगे माने कि ये टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सस्ती होगी, लोगों को रियायत भी मिलेगी और ये फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। देखिए, हमारा इंडिया इसमें बहुत प्रोग्रेसिव हो रहा है। पहले कलाम साहब जो थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने एक इम्प्लांट बनाया था DRDO ने, जो कि यूज़ किया गया, बट उसको मल्टी चैनल नहीं था। ये मल्टी चैनल इम्प्लांट होते हैं और उसकी थोड़ी सी एफिकेसी थी, बट कोई भी चीज़ जब नहीं बनती है तो इतनी अच्छी नहीं होती है, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करती है। तो अब कुछ और इम्प्लांट्स बन रहे हैं कंट्री में और मेरे ख्याल से उनके आने से इसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ वो बच्चा और उनके फादर अब्दुल और अफजाल साहब हैं। अफजाल साहब, आप बताएं कि ये किस तरीके की प्रॉब्लम थी जब आप डॉक्टर भाटिया की क्लिनिक पर आए, उन्होंने किस तरीके के सजेशंस दिए और अभी ये बच्चा हम देख रहे हैं, आप देखिए कि दोनों कानों में इसके ऑपरेशन होने के बाद ये मशीन्स लगी हैं। जैसे जैसे ये सुनने की शक्ति इसकी बढ़ेगी वैसे वैसे ये बोल भी पाएगा। बताएं अफजाल साहब, क्या बीती और आप क्या महसूस कर रहे हैं। जी, ये पहले तो ये बच्चे अब्दुल रहमान है, ये सुन नहीं पाते थे बाई बर्थ, ठीक है। फिर हमको पता चला कि डॉक्टर भाटिया साहब की क्लिनिक है, वहाँ पे ये कॉक्लियर इम्प्लांट होता है। तो यहाँ आया तो डॉक्टर साहब ने मुझे कन्विंस किया कि बाइलेटरल सर्जरी कराना ही ज़्यादा बेटर है। दोनों कान, जब बच्चा दोनों कान से एक साथ सुनेगा तो नॉइज़ लेवल भी कम होता है और साउंड प्रोसेसिंग अच्छी होती है। साउंड की क्वालिटी जो सुनता है बच्चा तो ज़्यादा अच्छे से सुनता है। जी। तो यहाँ पे जो अभी फैसिलिटेशन हुआ है, जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद ये बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, क्या इसका रिस्पॉन्स? नॉर्मल है, नॉर्मल, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई। हाँ। सब सही रहा। अब ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा तो रिस्पांस अच्छा आएगा। ठीक है। भाटिया साहब, ये बताएं कि इस बच्चे को जो इसकी सुनने की शक्ति है, आज ऑपरेशन हो गया है, सारी चीज़ें, अब ये कब तक नॉर्मल बिहेव करने लगेगा या इसकी सुनने की प्रॉपर ताकत वापस आ जाएगी? इनफैक्ट देखिए, सुनने की ताकत तो इसकी अभी से वापस आ गई है। हमारा जो बेसिक एक एम है इसको रिहेबिलिटेट करना। रिहेबिलिटेशन मतलब है इसको हमें एजुकेशन इम्पार्ट करना। जैसे बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, ABC सिखाते हैं, उसी प्रकार से इसको अपने सेंटर में ट्रेनिंग देंगे। ये हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये भी 2 साल तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट से ट्रेनिंग देंगे इनको, और जब ये बच्चा बोलने लगेगा तो उसका डेवलपमेंट मानसिक वैसे ही होगा। एंड बाय द टाइम आई थिंक ये भी 4 साढ़े 4 साल का होगा, उसको एक प्ले स्कूल में डालेंगे
वहाँ जाएगा तो और जल्दी डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा हम लोगों का इनका रिहेबिलिटेशन के लिए इन बच्चों को हम ले जाते हैं, पिकनिक ले जाते हैं, डिफरेंट स्कूल में ले जाते हैं, नॉर्मल बच्चों से इंटरेक्ट कराते हैं ताकि अंदर ये शून्य भावना का शिकार ना हो। तो ये आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अगर उनमें किसी तरीके की शारीरिक कमी है तो लखनऊ में डॉक्टर रोहित भाटिया की ये क्लिनिक ऐसे बच्चों को, खासतौर से जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो देश की आवाज भी बुलंद हो और देश वो सब कुछ सुने, यानी हमारी आने वाली पीढ़ियां वो सब कुछ सुने जिसकी नेमत शायद ऊपर वाले ने जब वो पैदा हुए तो उन्हें नहीं बख्शी थी। अब डॉक्टर रोहित भाटिया के जरिए ये चीज संभव है। कैमरा साथी राजेश के साथ शेखर त्रिवेदी, साधना प्लस न्यूज, लखनऊ। बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।